जय महाकाल। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन पर 700 साल बाद बन रहा है पंच महायोग। 30 अगस्त को सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह पंच महायोग का निर्माण करने जा रहे हैं। ग्रहों की ऐसी स्थिति बुध आदित्य, वासरपति और सस नामक योग बना रही हैं। इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। दरअसल रक्षाबंधन पर भद्रा के चलते त्यौहार 2 तिथियों में बट गया है। भद्रा काल 30 अगस्त को सुबह पूर्णिमा तिथि के साथ प्रारंभ हो जाएगा और रात 9:02 तक रहेगा। हालांकि रक्षाबंधन पर बन रहे हैं कई ऐसे शुभ योग जो कि इस भद्रा का कोई ऐसा प्रभाव रहने वाला नहीं है। लेकिन शास्त्रों की मानी जाए तो भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। रक्षाबंधन का यह त्यौहार बड़ा ही पवित्र होता है। यह त्यौहार बहन भाई का त्यौहार होता है। बहन अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती हैं। उस रक्षा सूत्र का बड़ा महत्व है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए व सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। लेकिन उतना ही रक्षाबंधन पर ध्यान रखना होता है। इस बार रक्षाबंधन पर 3 ऐसे महायोग बन रहे हैं जो कि 700 साल बाद बन रहे हैं। लेकिन रक्षाबंधन भद्रा काल में बिल्कुल नहीं मनाया जाता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस बार 30 अगस्त को रात को 9:05 से लेकर के 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक यह त्यौहार चलेगा। इसके बीच में आप कभी भी राखी का पर्व मना सकते हैं। वैसे शुभ मुहूर्त रात 9:05 से लेकर के 11:30 बजे तक का रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार रक्षाबंधन पर 700 साल बाद पंच महायोग बनने जा रहा है। 30 अगस्त को सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह पंच महायोग का निर्माण करने जा रहे हैं। ग्रहों की ऐसी स्थिति बुध आदित्य, वासरपति और सस नामक योग बना रहे हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही शुभ माना जाता है। इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 अगस्त दोनों तिथियों पर मनाया जाएगा। इसमें केवल भद्रा काल की अवधि का ख्याल रखते हुए भाई को राखी बांधने से बचना चाहिए। अगर आप 30 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने वाले हैं तो रात 9:02 पर भद्रा समाप्त होने के बाद ही भाई को राखी बांधें। आप 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने वाले हैं तो सुबह 7:05 से पहले भाई की कलाई पर राखी बांध दें। इसके बाद सावन पूर्णिमा के साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार समाप्त हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई की कलाई पर राखी बांधने का सबसे अच्छा समय 31 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा। इस दिन सुबह 4:26 से लेकर के सुबह 5:14 तक ब्रह्म मुहूर्त है। इस बीच आप किसी भी समय भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। भद्रा काल में कभी राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा काल 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सुबह समाप्त होगी। 31 तारीख को 30 को प्रारंभ होगी। लेकिन 30 तारीख की रात को 9 बजे से लेकर के 31 की 7:05 तक सुबह आप इस बीच में कभी भी राखी बांध सकते हैं। वास्तु के अनुसार भाई को भूल करके भी उत्तर पश्चिम दिशा में बैठकर राखी नहीं बांधनी चाहिए। साथ ही दक्षिण की तरफ मुख भी नहीं करना चाहिए। इस दिशा में राखी बांधना अपशुगन होता है। राखी बांधने वक्त बहनों का चेहरा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, जबकि भाई को उत्तर दिशा की तरफ देखना चाहिए। बाजार में आजकल प्लास्टिक की राखियां बिकने लगी हैं। प्लास्टिक को केतु का पदार्थ माना जाता है और इसे बदनामी का कारक माना जाता है। इसके अलावा भाई को टूटी फूटी या अशुभ चिन्हों वाली राखी बांधने से बचना चाहिए। अच्छी राखी न मिलने पर आप कलावे का धागा भी बांध सकते हैं या राखी में एक रुद्राक्ष जरूर बांधें। भगवान शिव को चढ़ा हुआ रुद्राक्ष अगर बहन भाई की कलाई पर बांधती है तो हर प्रकार से उसकी शरीर की रक्षा होती है। सबसे पहले आप भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें। शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ में एक रुद्राक्ष चढ़ा दीजिए और वह रुद्राक्ष आप एक धागे में पिरो करके अपने भाई की कलाई पर राखी के साथ में बांध दीजिए। तीनों लोकों में कोई ऐसी अशुभ शक्ति नहीं जो भाई का अशुभ कर सके। धन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, धन की तो वर्षा होगी, साथ ही आयु भी पूर्ण होगी।
आयु भी लंबी होगी और कभी उसके गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। ज्योतिष के अनुसार रक्षाबंधन पर बहन को धारदार या नुकीली चीज़ें भेंट ना करें। छुरी, कांटा, आईना या फोटो फ्रेम ऐसी चीज़ें देने से बचें। बहन को रूमाल या जूते चप्पल भी गिफ्ट ना दें। ज्योतिष में बुध को बहनों का कारक माना गया है, इसलिए आप इससे जुड़ी चीज़ें दे सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनों को भूल कर के भी काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इनकी जगह लाल पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन घर में मांस, मदिरा या लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व बड़ा ही शुभ पर्व माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन धन प्राप्ति के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन घर में लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह तामसिक चीज़ मानी जाती है। कहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन स्वयं माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं, तो घर में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन घर में लहसुन के साथ साथ मीट मांस का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। प्याज खप जाए तो आप गंगाजल पी सकते हैं या प्याज तो खा सकते हैं, लेकिन लहसुन और तामसिक भोजन, मीट मांस का प्रयोग, दारू का प्रयोग घर के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन घर में कबाड़ नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई कबाड़ पड़ा है तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए। भूल के भी रक्षाबंधन के दिन घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले भगवान गणेश जी से प्रार्थना जरूर करें और थाली में स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। जो थाली आप ले रहे हैं उसे पहले धो लें, गंगाजल के छींटे मार लें, फिर उसमें स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। स्वास्तिक चिन्ह बनाएं या आप ओम का चिन्ह बनाएं। फिर उसमें थोड़ा सा आप दुर्वादल रखें, गंगाजल रखें, साथ ही आप मीठा रखें, चावल रखें, इन चीज़ों का रखें और साथ ही चंदन जरूर रखना है। चंदन का विशेष महत्व है, तो चंदन आपको जरूर रखना है। कई राशियां इस बार रक्षाबंधन पर बेहद ही शुभ रहने वाली हैं। इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। भगवान की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। 5 बेलपत्र आप ले लीजिए। 5 बेलपत्रों पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। अपनी इच्छा बोलते हुए भगवान शिव को वह आप समर्पित कर दीजिए। जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। धन की इच्छा बोलते हुए, आप व्यापार की इच्छा बोलते हुए, नौकरी की इच्छा बोलते हुए आप बेलपत्र चावल के साथ में शिवलिंग पर चढ़ाइए और खीर का प्रसाद भगवान को समर्पित करिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही अच्छे योग में पड़ रहा है। अगर आप इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। रक्षाबंधन के दिन आप गौ माता की पूजा भी जरूर करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आपको एक मोली का धागा वहाँ पर जरूर लपेटना चाहिए 7 बार। 7 परिक्रमा देते हुए 7 बार धागा लपेटना चाहिए। इस दिन पितरों का पूजन भी करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और बहन भाई सदा ही प्रसन्न रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।